हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। तो चलिए देखते हैं कि भक्ति काल में कौन कौन से प्रवर्तक हुए हैं। तो हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। क्या हुआ था? तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। यानी भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण, यानी उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं। किसका माध्यम बनती गईं? तो भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण, यानी लोक में उसकी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। और कालांतर में भक्ति विषयक, यानी भक्ति से संबंधित विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी। परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी, अपितु शाक्त और शैव शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदायों यानी यह भक्ति भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी, यानी वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी, अपितु शैव शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदायों तक इस प्रवाह से प्रभावित हुए बिना न रह सके। यानी कोई भी धर्म इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वैष्णव धर्म तक ही भक्ति भावना सीमित नहीं रही, अपितु यह शैव शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध जैन संप्रदाय तक इस प्रवाह से प्रभावित हुए बिना न रह सके। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। कैसा स्थान है? तो विशिष्ट स्थान है। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। यद्यपि संहिता भाग के रचना काल तक उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता है। कब तक परिचय नहीं मिलता है? तो संहिता भाग के रचना काल तक उससे अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता है। वैदिक युग में यज्ञ अथवा कर्मकांड कर्मकांड के माध्यम से धर्मानुष्ठान हुआ करते थे। किससे हुआ करते थे? तो वैदिक युग में यज्ञ अथवा कर्मकांड के माध्यम से धर्म के अनुष्ठान हुआ करते थे। आगे लोग प्रायः प्राकृतिक वस्तुओं अथवा घटनाओं के मूल में, यानी आगे चलकर लोग प्रायः प्राकृतिक वस्तुओं अथवा घटनाओं के मूल में किसी देवी या देवताओं की कल्पना कर लेते थे और उससे उन्हें प्रसन्न रखने के लिए, उन देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ आदि का आयोजन करते थे। क्या करते थे? तो आगे चलकर लोग प्राकृतिक वस्तुओं, यानी जैसे पेड़ों को प्राकृतिक वस्तुओं अथवा घटनाओं के मूल में किसी देवी या देवता की कल्पना कर लेते थे कि इसमें देवी या देवताओं का निवास होता है। जैसे बाढ़ है, प्राकृतिक वस्तुओं या घटनाओं में बाढ़ है, पेड़ पौधे हुए आदि को लोग अपनी देवी देवताओं की कल्पना कर लेते थे और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ आदि का आयोजन करते थे। विनय अथवा प्रार्थना भी
उनके दैनिक जीवन की उल्लासमयी अभिव्यक्ति थी। क्या थी? तो विनय, यानी उनसे विनती करना, प्रार्थना करना उनके दैनिक जीवन का उल्लासमय अभिव्यक्ति थी। यानी जब तक वह अपने दैनिक कार्यों को विनय या प्रार्थना नहीं करते थे, तब तक उन्हें सुकून, साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो उन्हें सुकून नहीं मिलता था। जब वह विनय प्रार्थना कर लेते थे तो उनके अंदर उल्लासमयी अभिव्यक्ति आती थी, यानी होती थी, उल्लासमयी अभिव्यक्ति थी। भक्ति भावना फिर है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन धर्मों में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई प्रमुख थे। यानी भक्ति आंदोलन मध्यकालीन धर्मों में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई प्रमुख थे, जिनके संपर्क द्वार उन्मुक्त थे। क्या थे? तो जिनके संपर्क द्वार उन्मुक्त थे, यानी खुले हुए थे। लोक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म की निष्ठा, लोक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म की निष्ठा किसी धर्म के प्रति न थी। क्या थी? क्या न थी? तो लोक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म की निष्ठा किसी धर्म विशेष के प्रति न थी, यानी किसी एक विशेष के प्रति न थी। उसका धर्माचार्य परंपरागत और चमत्कार पूर्ण था। कैसा था? तो परंपरागत और चमत्कार प्रभावित था। आदिवासियों का धर्म अधिकतर उन्हीं तक सीमित था, यानी जो आदिवासी थे तो आदिवासियों का धर्म अधिकतर उन्हीं तक सीमित था, परंतु संपर्क द्वारा वे परस्पर न्यूनाधिक रूप में अनुप्रमाणिक होते रहते थे। क्या होते रहते थे? परंतु संपर्क द्वारा वे परस्पर न्यूनाधिक रूप में अनुप्रमाणित होते रहते थे। अनुप्रमाणित होते रहते थे और जाने अनजाने एक दूसरे का अनुकरण करने में भी हिचकते न थे। जाने अनजाने में भी एक दूसरे का अनुकरण करने में भी हिचकते न थे। फिर भी उन दिनों हिंदू इस्लाम दो ही प्रधान धर्म थे, यानी हिंदू मुस्लिम दो ही प्रधान धर्म थे। फिर भी उन दिनों हिंदू इस्लाम दो ही प्रधान धर्म थे। क्या थे? तो दो ही प्रधान धर्म थे। सिखों के देवी देवता प्रायः हिंदुओं के थे। जो कि सिखों के देवी देवता थे वो प्रायः हिंदुओं के ही देवी देवता थे। हिंदू धर्म इस्लाम के संपर्क में मात्र व्यक्तिगत साधना का केंद्र न रहकर सामूहिक साधना का रूप धारण करने लगा था। यानी जो हिंदू धर्म था इस्लाम के संपर्क में मात्र व्यक्तिगत साधना का केंद्र न रहकर सामूहिक साधना का रूप धारण करने लगा था और उसमें आंदोलनकारी प्रवृत्तियां उभरने लगी थी। क्या उभरने लगी थी? तो हिंदुओं में आंदोलनकारी प्रवृत्तियां उभरने लगी थी। फलस्वरूप प्रायः सभी धर्मों में युगानुरूप परिस्थितियों के अनुसार पंथों, संप्रदायों और उपसंप्रदायों तक की सृष्टि होने लगी थी। क्या होने लगी थी? तो सभी धर्मों में युगानुरूप परिस्थितियों के अनुसार पंथों, संप्रदायों और उपसंप्रदायों तक की सृष्टि होने लगी थी। शैव धर्म के अंतर्गत शैव धर्म के अंतर्गत मध्यकाल में पाशुपत, वीर शैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय विख्यात थे। क्या थे? तो शैव धर्म के अंतर्गत मध्यकाल में यानी भक्ति काल में पाशुपत, वीर शैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय विख्यात थे और इनके संप्रदायों तक का गठन होने लगा था। और इनके संप्रदायों तक का यानी शैव धर्म के जो अनुयायी थे ये अपने संप्रदायों तक का गठन करने लगे थे। शिव साधना के प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते थे। जो शिव थे वो योग साधना यानी शिव जी योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते थे। ऐसे ही उप संप्रदायों में नाथ योगी संप्रदाय की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? तो नाथ योगी संप्रदाय। ऐसे ही उप संप्रदायों में नाथ योगी संप्रदाय की गणना की जाती है। उनके उन्नायकों में अपने प्रचार का माध्यम देसी भाषाओं को बनाया। क्या बनाया? तो अपने प्रचार का माध्यम देसी भाषाओं को बनाया। कौन सी भाषाओं को बनाया? तो देसी भाषाओं ने आम बोलचाल की भाषाओं को बनाया। और यह इन्हीं की एकांत विशेषता न थी। वैष्णव धर्मानुयायी
वैष्णव धर्मानुयायी स्वामी रामानंद और उनके अनुयायियों ने लोक प्रचलित भाषाओं का आश्रय लेकर उन्हें प्रश्रय दिया। क्या दिया? तो लोक भाषाओं का अनुसरण लेकर रामानंद आदि उनके अनुयायियों ने लोक प्रचलित भाषाओं का आश्रय लेकर उन्हें प्रश्रय दिया। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। कैसा? तो वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है, जो योग साधना का परवर्ती होने के कारण उसमें यति किंचित प्रभावित भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है, जो योग साधना का परवर्ती होने के कारण उससे किंचित प्रभावित भी कह सकता है। यानी मूर्ति विधान और मंदिर निर्माण की व्यवस्था मुख्यतः आधारित है। उनमें मूर्ति विधान और मंदिर निर्माण की व्यवस्था मुख्यतः आधारित थी। वैष्णव धर्म संप्रदायों और उपसंप्रदायों की सृष्टि प्रधानता इनके आचार्यों अथवा प्रवर्तकों द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने के कारण हुई थी। किससे हुई थी? तो वैष्णव धर्म के संप्रदाय और उनके उप संप्रदायों की सृष्टि प्रधानता उनके आचार्य, जो उनके आचार्य थे और अथवा प्रवर्तक थे, द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने से हुई। किससे हुई? तो दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने के कारण हुई। द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैत, भेदाभेद, शुद्धा द्वैत आदि इन्हीं के परिणाम थे। क्या थे? तो इन्हीं के यानी दार्शनिक सिद्धांतों के परिणाम थे। द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैत, भेदाभेद, शुद्धा द्वैत आदि इन्हीं के परिणाम थे। इनके द्वारा अपनाई गई भक्ति किसी न किसी दर्शन पर आधारित थी। इनके द्वारा जो भक्ति अपनाई गई वह किसी न किसी दर्शन पर आधारित थी। फलतः वे स्वयं एक दूसरे से पृथक मानने जाने लगे थे। फलतः वह स्वयं को एक दूसरे से पृथक मानने लगे थे, यानी वह अपने को उन लोगों से अलग मानने लगे थे। परंतु दूसरी ओर ऐसे वैष्णव मतावलंबी उप संप्रदायों का भी अस्तित्व था। परंतु दूसरी तरफ ऐसे वैष्णव मतावलंबी उप संप्रदायों का भी अस्तित्व था, जो किसी दार्शनिक सिद्धांत पर उतना बल देना अनिवार्य नहीं समझते थे। यानी जो किसी दार्शनिक सिद्धांत पर उतना बल देना अनिवार्य नहीं समझते थे। रामावत, सहजिया, वारकरी, महानुभाव, पंचसखा ऐसे ही उप संप्रदाय हैं, जैसे जो किसी दार्शनिक सिद्धांत पर उतना बल देना अनिवार्य नहीं समझते थे। इनमें थे जैसे रामावत, क्या थे? तो रामावत, सहजिया, वारकरी, महानुभाव, पंचसखा ऐसे ही उप संप्रदाय थे। क्या थे? तो ऐसे ही उप संप्रदाय थे। इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा दो प्रकार की कोटियां थी। क्या थी? तो इस्लाम धर्म में सरा और बेसरा दो प्रकार की क्या थी? तो कोटियां थी। इनमें से सरा सनातनी है, इसमें से जो सरा है वो सनातनी है, बेसरा मस्त मौला फकीर है, और जो बेसरा है वह मस्त मौला फकीर है, जो कभी कभी पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण करिश्मों का आश्रय लिया करते थे। यानी इस्लाम धर्म में सरा और बेसरा दो प्रकार की कोटियां हैं, जिनमें से जो सरा है वह सनातनी है, और जो बेसरा है वह फकीर यानी मस्त मौला है, जो कभी कभी पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण करिश्मों का आश्रय लिया करते थे। ये अपने क्रियाकलापों में इस्लाम को मूल सिद्धांतों की उपेक्षा तक कर दिया करते थे। यानी अपने क्रियाकलापों में इस्लाम को मूल सिद्धांतों की उपेक्षा तक कर दिया करते थे। उनका एक समुदाय है जिसका नाम है मजजूब। उनका एक समुदाय मजजूब नाम से प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है? तो मजजूब नाम से प्रसिद्ध है, जिसके अनुयायी न तो रोजा नमाज को मानते हैं और न पैगंबर के प्रति आस्थावान हैं, और न रोजा नमाज को मानते हैं और न पैगंबर के प्रति आस्थावान हैं। बेसरा साधक मलामती कहलाए। बेसरा साधक जो थे तो मलामती कहलाए, जो बेसरा साधक मलामती कहलाए, जो
खुदा के कृपा पात्र समझे जाते थे। क्या समझे जाते थे? तो जो बेसरा साधक थे वह मलामती कहलाए। जो खुदा के कृपा पात्र समझे जाते थे, बेसरा संप्रदाय के अंतर्गत मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल, सहजाबिया, मूसा, सुहागिया आदि कई संप्रदाय हैं। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इन संप्रदायों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जो मलामती कहलाए तो जो वो खुदा के कृपा पात्र समझे जाते थे, जिनमें बेसरा संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल, सहबाजिया, मूसा, सुहागिया आदि कई उप संप्रदाय हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के थे। क्या थे? तो भारतीय सूफी मुख्यतः जो भारतीय सूफी थे वो मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी सनातन पंथी मुसलमानों से सब समय सर्वत्र मेल नहीं खाते हैं। यानी जो भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, सनातन पंथी मुसलमानों से सब समय यानी हर समय सर्वत्र मेल नहीं खाते हैं। ऐसे संप्रदायों में 5 मुख्य हैं। ऐसे संप्रदायों में 5 मुख्य हैं। चिश्ती, नंबर 1 है चिश्ती, नंबर 2 है कादरी, नंबर 3 है सुहरवर्दी, नंबर 4 है नक्शबंदी, और 5 है सत्तारी। क्या है? तो ऐसे संप्रदायों में 5 मुख्य हैं: चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। चिश्ती संप्रदाय के 2 उपसंप्रदाय हैं। चिश्ती संप्रदाय के 2 उपसंप्रदाय हैं, साबिरी और निजामी। फिर निजामी की 2 शाखाएं हैं। फिर निजामी की 2 शाखाएं हैं, हिशामी और हाजशाही। निजामी की 2 शाखाएं हैं, हिशामी और हाजशाही। इसी प्रकार कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं क्या हैं? तो कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, वहाबिया और रजाकिया। क्या है? तो कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, वहाबिया और रजाकिया। इनकी भी प्रशाखाएं हैं, मुकीम शाही और नौशाही। नौशाही के प्रवर्तक हाजी मोहम्मद कहलाए। जो नौशाही के प्रवर्तक थे वो हाजी मोहम्मद कहलाए। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।